गाइस वेलकम ऑन माय चैनल DLS हेडलाइंस। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पर जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो हमारे और आपकी जिंदगियों से जुड़ा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जिनके पूरे बॉडी पर सफेद 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 दाग पड़ जाते हैं। तो ये व्हाइट स्पॉट क्या होते हैं, क्यों हो जाते हैं, इनका रीजन क्या होता है, कैसे ये ठीक किए जाते हैं, इसी पर आज हम अपना वीडियो लेकर आए हैं, बात करेंगे। तो जल्दी से बिना देरी के, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, व्हाइट स्पॉट क्या होते हैं चलिए जानते हैं। पूरी जानकारी वीडियो में देखिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों भूलिएगा मत, आपको वीडियो को लाइक करना है, ऐसे लाइक करना है और यहाँ पर रेड बटन में एक सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब भी करना है और साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को भी, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्या टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, लिखकर कमेंट में बताइए अपने नाम के साथ। कौन सा टॉपिक जो है आपको हिट करता है, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाएंगे। तो फिलहाल चलिए देख लेते हैं कि व्हाइट स्पॉट क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ठीक किया जाए। आपको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में आप टिप्स चाहते हैं और हम आपको बताएंगे एक छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा टिप। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक शेयर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसे अक्सर जब हम दूसरों के चेहरे पर देखते हैं तो कई बार हमें घबराहट सी होने लगती है। क्यों होती है सफेद दाग, कैसे इसे हटाया जाए, क्या घरेलू नुस्खे हैं, क्या है पूरा इसका इलाज, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, हम सब पर हम बात करेंगे आज। दोस्तों सफेद दाग एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। शरीर के इम्यून सिस्टम में जो कार्य प्रणाली है उसमें गड़बड़ी होने की वजह से त्वचा की रंगत जो है वो बदलने लगती है। मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और चेहरे पर व्हाइट स्पॉट आने लग जाते हैं। तो व्हाट इज व्हाइट पैचेस यानी सफेद दाग क्या होते हैं? वैसे तो सभी प्रकार के त्वचा रोग त्रिदोषज होते हैं, यानी कि आपके शरीर में 3 तरह की दोष पाए जाते हैं जो कि वात, पित्त और कफ से जुड़ी होती हैं। आमतौर पर होठों पर, हाथ पैरों पर, शरीर के खुले हिस्सों पर ये चिकत्ते जो है दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इनके पूर्ण कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन कई बार ये जेनेटिकली कारणों से भी होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को छूने से संक्रमित नहीं करते। कुछ लोग इसे लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक चर्म रोग होता है जो शरीर के अंदरूनी हिस्से को कभी नुकसान पहुंचाता है। यूरोपीय देशों में इतना आम है कि इसे रोग की श्रेणी में नहीं माना जाता। चिकित्सा के दौरान डॉक्टर रोगी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने की सलाह देते हैं। कई बार ये बीमारी 1 से 1.5 साल तक की अवधि में ठीक भी हो जाती है, पर कई में नहीं होती है। ल्यूकोडर्मा भी एक प्रकार का त्वचा रोग है। दुनिया भर में 0.5% से अधिक आबादी में लोगों को ये बीमारी है। वैसे विटिल्गो होता है। विटिल्गो जो है वो कभी भी हो सकता है, 20 साल की उम्र से पहले हो सकता है। इसमें खुजली होती है, शारीरिक परेशानी होती है, शरीर के कुछ हिस्सों में हो सकता है, खुले भागों में होता है। सफेद दाग एक तरह से सामान्यकृत विटिल्गो में कहा जाता है। और क्यों होते हैं ये चलिए जानते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को ये है तो हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, माता पिता में हो सकता है। फिर ये बीमारी गोले के रूप में शरीर से बाल गायब करने लग जाती है। सफेद दाग, मस्से, बर्थमार्क की वजह से भी ये होने लगता है, स्किन का रंग बदलता है। केमिकल ल्यूकोडर्मा यानी खराब क्वालिटी चिपकाने वाली बिंदी की वजह से ये, या चप्पल इस्तेमाल करने से हो सकता है। केमिकल एक्सपोजर यानी प्लास्टिक, रबर, केमिकल फैक्ट्री में काम करने वालों को इसका खतरा बढ़ जाता है। कीमोथेरेपी से भी इसका होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। थायराइड संबंधी बीमारी है तो ये हो सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स की कमी से सफेद दाग हो सकते हैं। संतुलित आहार न लेने से हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के जरिए हो सकते हैं। जब हमारे शरीर में त्वचा, बाल, होंठ आदि में जो रंग प्रदान करते हैं जो भी सेल्स, वो जब बंद कर देते हैं काम करना या खत्म होने लगते हैं तो त्वचा का रंग हल्का पड़ता है या सफेद हो जाता है। लेकिन ये क्यों होता है, ये कोशिका काम करना क्यों बंद कर देती है, इसका कारण अभी भी नहीं पता चला है। एक ऐसा विकार है जो शरीर की इम्यून सिस्टम पर रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। स्व प्रतिरक्षा रोग, थायराइड, टाइप 1 डायबिटीज की वजह से, या फिर धूप में ज्यादा रहना, किसी और को ये बीमारी होना, लिवर रोग होना, जलना या चोट लगना, पाचन तंत्र खराब होना, कैल्शियम की कमी, बच्चों के पेट में कीड़ों की वजह से भी हो सकते हैं। सफेद दाग के लक्षण कैसे पहचानेंगे? त्वचा का रंग फीका होता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं, कहीं चोट लगे तो वो जगह सफेद हो जाती है, समझ लेना चाहिए कि त्वचा आपकी सफेद हो रही है। ल्यूकोडर्मा का रोग कोई सरलता से ठीक होने वाला नहीं है, ना ये छूने से फैलता है। आयुर्वेदिक तरीकों से आप इसे ठीक कर सकते हैं। इनके बचने के उपाय
क्या खाएं चलिए जानते हैं। आप इसमें अंगूर, अखरोट, खुबानी, खजूर, पपीता खा सकते हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, मेथी, पालक, प्याज, फलियां खा सकते हैं। गेहूं, आलू, देशी घी, लाल मिर्च, नारियल, बंगाली चना, गुड़, पिस्ता, बादाम खा सकते हैं। फिर तरबूज, खरबूजा, संतरा, करौंदा, आलू बुखारा, काजू, सीताफल, अमरूद बिल्कुल ना खाएं। इमली, लहसुन, बैंगन, नींबू, टमाटर, अमजोदा, पपीता बिल्कुल भी ना खाएं। छाछ, दूध, दही, छेना ना खाएं। मछली, लाल मीट ना खाएं। जंक फूड्स ना खाएं। आप साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल कम करें। घरेलू उपचार क्या है चलिए वो जान लेते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से राहत मिलती है, तो तांबे के बर्तन में रात भर पानी भर दें, सुबह पिएं। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हल्दी और सरसों के तेल को मिलाकर उसका एक मिश्रण बनाते हैं और अपने दाग वाली जगह पर लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। इसके लिए आपको 2 चम्मच सरसों के तेल में मिलाना है उसे और सफेद चकत्ते वाली जगह पर लगाना है और इसे धो देना है। वहीं दूसरी तरफ आप नीम की पत्ती को शहद के साथ कूट लें, उसको मिला के एक रस निकाल लें और उसको मिलाकर शहद में आप दिन में सेवन करें और नीम की पत्ती का रस और मिश्रण कर लें, उसमें शहद मिला के पिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसमें आप 2 चम्मच अखरोट का पाउडर पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और पेस्ट को 20 मिनट तक उस जगह पर रखें, लगाएं जहाँ पर आपको दाग है। फिर बथुआ जो है, कहते हैं कि बथुआ की सब्जी सफेद दाग वाले को रोज खानी चाहिए। बथुआ उबाल कर पानी से सफेद दाग वाली जगह को धोएं, कच्चे बथुआ का रस निकाल कर आधा तिल का तेल मिलाकर पकाएं और जब तेल आधा रह जाए तो लगा के रख ले उसे बनाकर और लगाते रहें उसे। लेकिन अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सफेद दाग के लिए आपको एक बार डॉक्टर से भी मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सफेद दाग में डेयरी प्रोडक्ट्स लें या नहीं लें इसके ऊपर भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि दूध और मछली, नमक साथ में नहीं खाना चाहिए। कैसे सफेद दाग होते हैं ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हमारे देश में दूध पीने वालों की संख्या बहुत है। लोग दूध के प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, छाछ, दही का इस्तेमाल करते हैं। इनके शरीर को पोषण मिलता है। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को हम किस चीज के साथ खाएं, किसको नहीं खाएं। दूध, सोडियम, फिश, प्रोटीन, इन सब पर ये बातें लागू होती हैं। ये सभी चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर इनका सेवन हम इकट्ठे करते हैं तो ये एक स्लो पॉइजन बन जाती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, पनीर, टोफू जैसे चीजों का सेवन हमें उन चीजों के साथ नहीं करना चाहिए जिसमें सोडियम यानी नमक का अधिक उपयोग किया गया हो। दही की कढ़ी और रायता आप बनाकर खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच है, लेकिन सरसों के तेल और जीरे के साथ तड़के से इसका प्रभाव कम हो जाता है। दही की कढ़ी पेट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। जब भी कढ़ी खानी है उसे छाछ में बनाकर तैयार करें, क्योंकि दही से तैयार कढ़ी खाने वालों के पेट में दिक्कतें होती हैं। तो आपको बताएंगे कि आखिर आप किस चीज को खाएं, किसको ना खाएं। दोस्तों, दही में तैयार की गई मछली से तैयार डिश जो हम खाते हैं वो आंत से जुड़ी, त्वचा से जुड़ी समस्याएं पैदा करती हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स और फिश दोनों की तासीर विपरीत होती है। तो जब भी मछली बनाया तो उसमें दूध या दही का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। प्रोटीन से भरपूर डाइट फिश आपके शरीर को गर्माहट देती है और ये दोनों फूड आपके पाचन तंत्र में जब एक साथ पहुंचते हैं तो विरोधी प्रकृति हमारे शरीर में जन्म ले लेती है। आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ नमक और मछली का सेवन करने पर सफेद दाग या पिगमेंटेशन या त्वचा संक्रमण की परेशानियां हो जाती है, यही माना जाता है। स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि दूध और मछली एक साथ ना खाएं, एलर्जी हो सकती है। इस बात के हालांकि कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन दूध और मछली का सेवन करने से व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, ये बात सच है। सफेद दाग की समस्या की इम्यूनिटी डिसऑर्डर वाली होने की समस्या है, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि दूध और मछली खाने से ही ये होता है। चिकित्सा पैथी में हर किसी का अपना एक विश्वास, एक मत होता है। आयुर्वेदिक में यही माना जाता है और आयुर्वेद इस दुनिया की सबसे प्राचीन पद्धति है। तो उनका मानना यही है कि मछली के साथ दूध और नमक के साथ दूध बिल्कुल भी ना खाएं और बचें इससे। तो आपको कैसे लगे आज के सफेद दाग के ऊपर बनाए हुए इस वीडियो को बारे में जरा कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में तो हम आपको बताएंगे कि पुदीना के क्या फायदे हैं, पुदीना के फायदे और उसके औषधीय गुण हम आपको बताएंगे। किसी दूसरे पे देखा होगा तो आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या होता है। सफेद दाग को विटिलिगो कहते हैं या फिर इसे सफेद दागी कहते हैं, व्हाइट स्पॉट जैसे कह सकते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है दोस्तों। इसमें हमारी स्किन को नुकसान पहुंचने लगता है। हमारी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की कार्यप्रणाली असंतुलित होने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में त्वचा पर जो त्वचा के रंग निर्धारित करने वाले जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और स्पॉट आने लग जाते हैं शरीर पर। आमतौर पर ये होठों पर और हाथ पैरों में दिखाई देता है। इसके अलावा शरीर के कई हिस्सों पर भी हो सकते हैं। इसका क्या कारण है अभी तक पूरा पता नहीं चला। इसे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी में लोग मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर में एक तरह से त्वचा रोग ही माना जाता है। विदेशों में तो खैर इसे स्किन डिजीज में भी नहीं रखा जाता, क्योंकि ये आम लोगों में सभी को हो रहा है वहाँ पे। तो ये 20 साल की उम्र से शुरू हो सकता है और 95% मामलों में 40 से पहले होता है और कई बार ये कई लोगों को एज होने के साथ साथ भी होने लगता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? आयुर्वेद
आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ यानी त्रिदोष होते हैं जब शरीर में, तब स्किन डिसीजेस होती हैं। ये त्रिदोष अगर हम ठीक कर लेते हैं तो स्किन पर एलर्जी खत्म हो जाती है या फिर नहीं होती है। तो इसमें छोटे छोटे धब्बे होते हैं जो शरीर के किसी भाग पर दिखाई देते हैं। रंग जो होता है स्किन का वो फीका या गहरा हो जाता है। विटिलिगो में कई प्रकार के सेगमेंटल विटिलिगो भी आते हैं जो कि कम उम्र में या ज्यादा उम्र में या 1 साल 2 साल में उस हिसाब से बढ़ता घटता है। शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है, आपके होठों पे हो सकता है, आंखों पर हो सकता है, आपके अंदरूनी हिस्सों में हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट में हो सकता है, और कई बार ये दाग चेहरे और सर हाथ पर दिखाई देते हैं। शरीर के अधिकतम धागों पर, हाथों पर, हिस्सों पर दिखाई देते हैं। शरीर के बाल भी इसमें कई बार सफेद हो जाते हैं। तो समझ लीजिए जब बाल सफेद हो रहे हैं तो ये तेजी से बढ़ रहा है। अगर स्किन का रंग हल्का होने लगे, बाल सफेद होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि ये सफेद दाग ही है। हालांकि इन पर कोई खुजली या दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी ये होने लगता है। पसीना, गर्मी की स्थिति में ज्यादा जलन हो सकती है। सफेद दाग पर बाल काले हैं तो इलाज की गुंजाइश होती है, लेकिन अगर दाग के ऊपर स्क्रैच या घड़ी पहनने वाली जगह सफेद होने लगे, समझ लीजिए समस्या बढ़ रही है। शुरुआती लक्षण यही होंगे कि स्किन का रंग बदलता है, बालों का भी सफेद होना शुरू हो जाता है, और चोट अगर कहीं लगती है तो वो ज्यादा सफेद हो जाता है। ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, ये बात आपको तब समझ लेनी चाहिए। ल्यूकोडर्मा का रोग कोई सरलता से ठीक होने वाला रोग नहीं है, लेकिन ये छूने से नहीं फैलता। आयुर्वेदिक तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा ये बीमारी है जो बच्चों में गोले के रूप में शरीर पर बाल गायब करने लग जाती है, जैसे कि आपके शरीर से बाल गायब होने लगते हैं, चकत्ते बनने लगते हैं, है ना, वो हो जाता है। फिर थायराइड की बीमारी की वजह से ये हो सकता है, ज्यादा केमिकल यूज करने की वजह से हो सकता है, ज्यादा जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार हमारी कोशिकाएं जो रंग बदलती हैं उन कोशिकाओं के नष्ट होने से हो सकता है, आनुवांशिक भी हो सकता है, लीवर रोग हो सकता है, जलने या चोट लगने से हो सकता है, पाचन तंत्र खराब होने से, कैल्शियम की कमी या पेट में कीड़े होने से हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि तला भुना मसालेदार बेवक्त खाना, विरुद्ध आहार जैसे मछली और दूध एक साथ खा लेना या दूध के साथ नमक या मछली खा लेना, ये बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आप इस रोग को आयुर्वेद के पंचकर्म के जरिए डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकुची बीज, खादिर, दारू हजरा, करंज, अमलताश के जरिए भी इसे ठीक किया जा सकता है। फिर इसमें गंधक रसायन, रसमाणक्य और मंजिष्ठादि काढ़ा, खादिरारिष्ट, त्रिफला भी बहुत असरदार है। अब आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद खान पान पर बहुत जोर देता है। आयुर्वेद के मुताबिक आपको तांबे के बर्तन में रखा 8 घंटे तक रखा पानी पीना चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, गाजर, सोयाबीन, दालें ज्यादा खानी चाहिए। पेट में कीड़े ना हो, लीवर आपका ठीक रहे, डॉक्टर की सलाह लेते रहें। एलोवेरा जूस पिए, गिलोय पिए, इम्यूनिटी बढ़ती है। 1 कटोरी भीगे काले चने और 3 बादाम रोज खाएं। सफेद चकत्तों को दूर करने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन करना जरूरी है। करेले की सब्जी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए सफेद व्यक्ति वाले को जिसके व्हाइट स्पॉट्स हो रहे हैं। साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल कम से कम करें। अंगूर, अखरोट, खुबानी, खजूर, पपीता का इस्तेमाल करें। सब्जियों में मूली, गाजर, चुकंदर, मेथी, पालक, प्याज और फलियां खाएं। गेहूं, आलू, देशी घी, लाल मिर्च, चना, गुड़, पिस्ता, बादाम खाएं। तो अगर किसी व्यक्ति को सफेद दाग होते हैं तो तांबे के बर्तन में पानी को रात भर रखें, सुबह पिएं और जरूर पिएं। फिर गाजर, लौकी, दालों का सेवन अधिक करें। पोषक तत्वों की जो कमी है उसे खत्म करें। रोज 2 बादाम खाएं। हल्दी और सरसों के तेल को मिलाकर बनाया गया जो एक लिक्विड है उसे अपने शरीर के ऊपर लगाएं, उसका मालिश करें। आप इसके लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सरसों का तेल ले सकती हैं। इसको मिला के आप 15 मिनट के लिए उस जगह पर लगाएं और फिर धो दें, से आराम मिलेगा। आधा किलो हल्दी और 8 लीटर पानी रात भर भिगोएं। रात भर भिगोने के बाद उस पानी को गर्म करें और जब वो 1 लीटर रह जाए तब इसमें आधा लीटर सरसों का तेल मिला लें। उसके बाद उसको पकाएं। जब ये आधा लीटर रह जाए तब फिर इसको भी शरीर पर आप लगा सकते हैं। व्हाइट स्पॉट में आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर नीम की ताजी पत्तियों का पेस्ट बना लें। उस पत्ती का रस निकाल कर शहद में मिलाकर अगर पियेंगे तो इसका सेवन अगर आप करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। आप उम्र भर इसे पी सकते हैं, तो खा सकते हैं तो खाएं। इसमें आप 2 चम्मच अखरोट का पाउडर या थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और 20 मिनट तक अखरोट के पानी का जो पेस्ट है वो अपने स्पॉट्स पर लगाएं, आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नीम घनबट्टी भी खा सकते हैं। इसके अलावा नीम के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाएं, इससे भी फायदा मिलता है। और सफेद दाग वालों को बथुआ की सब्जी खानी चाहिए। बथुआ उबालकर सफेद उसके पानी से अपने दाग वाली जगह को धोएं और कच्चे बथुए का रस निकालकर आधा तिल का तेल उसमें मिलाकर धीमी आंच हो जाए तो पकाएं और तेल बन जाए तो उसे भरकर शीशी में रखें और लगाते रहें। लेकिन जब आपके शुरुआती दौर में ये लक्षण शुरू होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाने चाहिए। अगर आप उसे इग्नोर करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा और काफी दिक्कतें होंगी। और ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ ना खाएं जो विपरीत स्थिति का हो, जैसे दूध के साथ नमक बिल्कुल ना खाएं, दूध के साथ मछली बिल्कुल ना खाएं। कुछ लोगों को खट्टे फल और दूध का मिश्रण है, जैसे मैंगो शेक हो गया या कोई भी शेक हो गया, इस तरह की चीजें ना खाएं ताकि आपके शरीर पर का वात पित्त